आपने कभी सोचा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें ना हमारे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। उनसे बार बार मिलने का दिल करता है। और वहीं कुछ लोग बस यूं ही बात करके चले जाते हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम ऐसे 10 राज खोलते हैं जो किसी को भी एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बना सकते हैं। ये सिर्फ बातचीत के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन बनाने की कला के बारे में है। तैयार है अपनी बातचीत में एक क्रांति लाने के लिए? तो आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को इतना आकर्षक बना देता है? पता है, इसका राज पहली मुलाकात में ही छिपा है। और किसी के पास ना खुद को साबित करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता। असल में ये फैसला तो बस चंद सेकंड्स में हो जाता है। यकीन करना मुश्किल है, पर साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग किसी के बारे में राय बनाने में सिर्फ 7 सेकंड लगाता है। जी हाँ, सिर्फ 7। इससे पहले कि कोई अपना मुंह भी खोले, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी बहुत कुछ कह चुकी होती है। तो आइए अब सीधे उन टेक्निक्स पर चलते हैं जो न सिर्फ उन पहले 7 सेकंड को बल्कि उसके बाद होने वाली हर बातचीत को बदल सकती हैं। ये ट्रिक्स इतनी सिंपल हैं कि इन्हें आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमारी पहली टेक्निक और शायद सबसे पावरफुल, खामोश गुफ्तगू। हमारे शब्द जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज की गूंज वो कहीं ज्यादा बोलती है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए इसे फटाफट समझते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखिए, बात करते हुए लगभग आधा समय और सुनते हुए थोड़ा ज्यादा। सीधे खड़े हों, एक पावर पोज में। ये तुरंत कॉन्फिडेंस जगाता है। अपने शरीर को उनके तरफ रखें, ये दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन आराम से। हाथों को क्रॉस करना बिल्कुल नहीं, ये एक दीवार बना देता है। और हाँ, एक मजबूत हैंडशेक वो तो सब कुछ कह देता है। हमारी आवाज, ये हमारा सीक्रेट वेपन है। पहला पी है पिच, एक्साइटमेंट के लिए ऊंची, धोनी ने छक्का मार दिया, और किसी गंभीर बात के लिए नीची। दूसरा पी है पेस, जरूरी बातों पर थोड़ा धीरे बोलिए, उन्हें सामने वाले के मन में उतरने का मौका दीजिए। लेकिन तीसरा पी, पॉज, ये है असली गेम चेंजर। एक पल की खामोशी हमारे शब्दों को सोने जैसा कीमती बना सकती है। चलिए, बॉडी लैंग्वेज तो हो गई, पर असली जादू तो तब होता है जब कनेक्शन दिल से होता है। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो एक आम सी बातचीत को गहरे रिश्तों में बदल देती हैं। सहानुभूति का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि अरे बुरा हुआ। इसका मतलब है उनकी भावनाओं को सच में महसूस करना। अगर कोई दोस्त एग्जाम में फेल हो गया तो सिर्फ दिलासा मत दीजिए, उसकी निराशा को महसूस कीजिए। कहिए, यार मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त कितना निराश महसूस हो रहा होगा। बस ये छोटा सा बदलाव, और देखिए रिश्ता कैसे बदल जाता है। किसी के लिए सबसे मीठी आवाज क्या होती है? उनका अपना नाम। स्टारबक्स ने इसी एक चीज पर अपना पूरा बिजनेस बना लिया। वो कप पर नाम लिखते हैं और पुकारते हैं, और हमें एकदम खास महसूस होता है। अगली बार जब किसी से मिलें तो उनका नाम याद रखने की कोशिश कीजिए और बातचीत में इस्तेमाल कीजिए। ये एक छोटा सा हैक है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। कभी ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आता आगे क्या बोले, तो ये टेक्निक आपके लिए है। 3 इडियट्स फिल्म का वो सीन याद है जब रैंचो फरहान से पूछता है कि उसके सपने क्या हैं। फरहान कहता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। रैंचो उसी बात को दोहराता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इंटरेस्टिंग। और फिर आगे सवाल पूछता है। ये सामने वाले को दिखाता है कि आप सच में ध्यान से सुन रहे हैं। किसी को अपनी बात समझाने का सबसे अच्छा तरीका है पहले उसकी दुनिया को समझना। एक बड़ी कमाल की कहानी है एक माँ की जो अपने रोते हुए बच्चे से परेशान थी। जब वो बच्चे के जूते के फीते बांधने के लिए नीचे झुकी तो उसे एहसास हुआ कि बच्चे को मॉल में खिलौनों और झूलों की जगह सिर्फ लोगों की टांगें दिख रही थीं। दूसरे के नजरिए को समझने के लिए हमें पहले सच में उनके लेवल पर उतरना ही पड़ता है। कनेक्शन तो बना लिया, पर अब अपनी बातों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, ऐसा कि लोग भूल ही ना पाएं। चलिए देखते हैं कि अपनी बातों में दम कैसे डाला जाए। हम सब कहानियों से कनेक्ट करते हैं ना, और हर अच्छी कहानी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, CAR। C से कॉन्फ्लिक्ट यानी एक समस्या, जैसे हीरो गरीब हीरोइन अमीर। A से एक्शन यानी हीरो ने क्या क्या कोशिशें की, और R से रिजल्ट यानी आखिर में क्या हुआ। अपनी किसी भी बात को इस फॉर्मूले में फिट करके देखिए, लोग जरूर सुनेंगे। थोड़ा सा ह्यूमर बातचीत में जान डाल देता है। इसे सीखने का एक आसान तरीका है स्विच टेक्निक। मतलब एक सीधी साधी बात को एक मजेदार या हैरान करने वाले मोड़ पर खत्म कर दीजिए। बस हर सिचुएशन में एक फनी एंगल ढूंढने की आदत डालिए। धीरे धीरे ये अपने आप आने लगेगा।
और आखिर में वो स्किल जो इन सब की नींव है, फाउंडेशन है, अपने मन को शांत रखना, खासकर तब जब माहौल थोड़ा गर्म हो। कभी कभी हमें अपनी बात पर टिके रहना पड़ता है, बिना झगड़ा किए। ऐसे में काम आती है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। बस अपनी बात को शांति से दोहराते रहिए, कोई गुस्सा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। जैसे, मुझे ये काम आज ही चाहिए। अगर सामने वाला बहाने बनाता है तो बस कहिए, मैं समझता हूँ लेकिन मुझे ये काम आज ही चाहिए। ये आपकी सीरियसनेस को दिखाता है और बहस को वहीं खत्म कर देता है। और अब वो फेविकोल जो इन सारी टेक्निक्स को आपस में जोड़ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की कला है। इसके बिना दुनिया की सबसे अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक्स भी सच कहूं तो खोखली हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा सारना बस इसी एक फर्क में छिपा है। रिएक्ट करने का मतलब है पैनिक करना और तुरंत एक्शन लेना, यानी 2P। लेकिन रिस्पॉन्ड करने का मतलब है 4P। पहले रुकें, पॉज, फिर स्थिति को समझें, प्रोसेस, एक प्लान बनाएं, प्लान, और फिर आगे बढ़ें, प्रोसीड। ये छोटा सा बदलाव बड़े बड़े झगड़ों को रोक सकता है और रिश्तों को बचा सकता है। तो ये 10 तकनीकें सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये हमारे सोशल जीवन के लिए एक तरह की सुपर पावर हैं। इनके जरिए हमें हर बातचीत को यादगार बनाने की शक्ति मिलती है।